आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। नगर के अधिष्ठाता भगवान नागेश्वर जी की पालकी के पूर्व किया गया सराफा बाजार को दुरुस्त। सिवरेज एवं जलावर्धन योजना के लेट लतीफे से गड्ढों में तब्दील हो गया था सराफा बाजार। बड़वाहा नगर में चल रहे सिवरेज एवं जलावर्धन योजना के काम की लेट लतीफी और जगह जगह खोदे गए मार्ग से बड़वाहा का सराफा बाजार पूरी तरह बेहाल है, जिससे लोगों में नाराजगी का माहौल है। ऐसे में बड़वाहा नगर पालिका द्वारा सराफा बाजार में भगवान नागेश्वर जी की पालकी यात्रा के पूर्व रोड पर चूरी डालकर अस्थायी रूप से दुरुस्त किया गया। आपको बता दें कि सिवरेज एवं जल आवर्धन योजना द्वारा वहां काम किया जा रहा है, जिसके कारण उस मार्ग पर खुदाई होने के कारण वहां के रहवासियों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिन पूर्व ही सराफा बाजार के रहवासियों द्वारा इसकी शिकायत नगर पालिका में की गई, जिसके बाद वहां कार्य नहीं हुआ। लेकिन आगामी 5 अगस्त को भगवान नागेश्वर की पालकी यात्रा निकलने वाली है, जो इसी मार्ग से होकर गुजरेगी। यात्रा को लेकर कल शांति समिति की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें भी इस बात को लेकर चर्चा हुई कि सराफा बाजार का मार्ग बहुत ही खराब स्थिति में है, इसे तुरंत सही करवाया जाना चाहिए। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए नगर पालिका सीएमओ श्री कुलदीप किंचुक द्वारा आज सराफा बाजार में चूड़ी डालकर अस्थायी रूप से मार्ग को तैयार किया गया, जिससे अब पालकी यात्रा में आने वाले लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस संबंध में जब नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता से चर्चा की गई, तो उन्होंने बताया कि सराफा मार्ग की खराब स्थिति को लेकर लगातार शिकायत नगर पालिका को मिल रही थी, लेकिन इस रोड का टेंडर हो चुका है। वर्षा काल के चलते और सिवरेज जलावर्धन योजना के काम में देरी के कारण अभी तक रोड नहीं बन पाया। लेकिन आगामी 5 तारीख को पालकी यात्रा निकलने वाली है, इसी को देखते हुए आज वहां चूड़ी डलवाकर दुरुस्त किया गया। वर्षा काल के बाद इस मार्ग का कार्य तत्काल शुरू कर दिया जाएगा, जिससे वहां रहने वाले रहवासियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस संबंध में सीएमओ ने कहा कि कल शांति समिति की बैठक में ये बात सामने आई थी कि सराफा बाजार की सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए, जिसके कारण वहां के रहवासियों को निकलने और चलने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आने वाली 5 तारीख को भगवान नागेश्वर की पालकी यात्रा उसी मार्ग से होकर गुजरती है, इसलिए आज नगर पालिका द्वारा चूड़ी डालकर अस्थायी रूप से मार्ग को सही किया जा रहा है, जिससे यात्रा में आने वाले लोगों को परेशानी न हो। सीएमओ ने बताया कि इस मार्ग का टेंडर भी हो चुका है। चूंकि अभी वर्षा काल चल रहा है, इसके कारण इस मार्ग पर काम नहीं किया गया, लेकिन जल्दी इस मार्ग के कार्य को शुरू किया जाएगा। बड़वाहा से नवरत्न जैन की रिपोर्ट। नर्मदे हर सराफा बाजार की समस्या जो है वो पिछले काफ़ी समय से चल रही है। हम लोग गणगौर उत्सव के समय से उसमें लगे हैं, लेकिन कुछ न कुछ समस्या आती रही। और वर्तमान में जब चूँकि रोड का टेंडर भी हो चुका है, वर्क ऑर्डर भी हो चुका है, उसके बावजूद बारिश के कारण वो डामरीकरण अभी संभव नहीं हो पा रहा था। तो उसको लेकर जो शिकायतें हुई है, तो कल ही जो है वो हमारे इंजीनियर साहब और सीएमओ साहब ने उसको पूरा देखा है और मार्ग में चूरी बिछाकर वो पूरे मार्ग की व्यवस्था की है। चूँकि जो शिव डोला निकलने वाला है भगवान नागेश्वर महादेव का, पूरे शहर के अधिष्ठाता देवता हैं, इसलिए उनके लिए कभी कोई कसर रखने की बात ही नहीं है। तो हम लोगों ने आज ये चर्चा की है कि पूरा प्रयास करके पूरे मार्ग को सुविधाजनक बनाया जाएगा, ताकि किसी प्रकार के डोले में असुविधा नहीं हो। उसके बावजूद भी अभी तक जो स्थिति है, उसके लिए हम भी अपने मन में जो है वो बहुत ग्लानि रखते हैं। और चूँकि वर्षा काल है, इसलिए ये सब समस्या है। लेकिन निश्चित रूप से जिस समय हमारा डोला निकलेगा, तो उसके पूर्व में पूरे मार्ग को दुरुस्त कर दिया जाएगा। जल आवर्धन और सीवरेज योजना वाले इसको क्यों नहीं करा पाए, क्या कारण? यही सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है। और मुझे लगता है कि सिर्फ हम नहीं, पूरे शहर के जितने भी निकाय हैं, वो सबसे ज़्यादा अगर किसी बात को लेके असुविधा परेशानी महसूस करते हैं तो वो यही है। क्योंकि चूँकि ये योजनाएं ऊपर से आती है और मुझे लगता है कि ऐसी रूमों में बैठ के योजनाएं बना दी जाती है जो व्यवहारिक रूप से बहुत कठिन है। लेकिन हमारे पास उसमें उसका कोई विकल्प नहीं है। हम उनको अगर काम करने से रोकते हैं तो हमारे पास में कोई फंड नहीं जिससे हम उनका काम पूरा कर दें, इसलिए हमको उनसे काम कराना हमारी मजबूरी है। फिर भी हमने इस परिषद का कार्यकाल शुरू होने के बाद से बहुत ताकत लगा के उनसे अधिकतम काम करवाया है, और आने वाले 1 वर्षों में हम उनसे बाकी का काम पूरा करवा लेंगे, ऐसी उम्मीद रखते हैं। कल शांति समिति की मीटिंग में मुद्दा आया था, तो हमने आज उस पे पूरे रोड पे अभी अस्थायी रूप से चूरी डलवा दी गई है। और वर्षा ऋतु के बाद में चूँकि वो रोड स्वीकृत है, तो डामरीकरण किया जाएगा कायाकल्प योजना के अंतर्गत, और बढ़िया अच्छा वाला रोड बनाया जाएगा। तो जल आवर्धन और सीवरेज प्रोजेक्ट के तहत स्थानीय लोगों की कई बार शिकायत हुई, उसके बाद भी वो समस्या का निराकरण नहीं हो पाया। आज भी समस्या 10 की 10 बनी। क्या किए थे? जल आवर्धन योजना 2016 से मंजूर है, चूँकि उसका कार्य भी अवधि भी पूरी हो चुकी है। लास्ट दिसंबर 2024 तक का लास्ट अल्टीमेटम दिया गया है, अन्यथा आवर्धन योजना के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और सीवरेज वाले को हमने सूचना पत्र जारी करे हैं कि जल्दी से जल्दी वो योजना पूर्ण करें, अन्यथा उनके विरुद्ध भी विभाग को लिखा जाएगा।